बीजेपी कहना नहीं चाहते? ये सवाल थे जिस पर सर्वे निकल कर आया। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, विशाल लोधी प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, इस्तेहामुल हक सिद्दीकी नेता टीएमसी मेरे साथ मौजूद हैं और हर्ष दहिया राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हर्ष दहिया के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले तमाम बातों के साथ साथ जो मुद्दे हर्ष भाई मैंने दिखाए और समझाए, उन मुद्दों के जरिए जो 3 राज्य हैं, हालांकि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार 10 साल से आसाम में मौजूद है, केरल में वामपंथियों की सरकार 10 साल से वहां पर बनी हुई, यानी कि दोनों राज्यों में 10-10 साल से है। लेकिन पुदुचेरी छोटा राज्य है, संकेत हो सकता है बड़े दे सकता है, लेकिन वहां पर भी एनडीए की सरकार है। इस तीनों राज्यों में जहां पर कल मतदान होने जा रहा है, आप क्या स्थिति को देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, जहां तक बात रही असम की, वहां पे तो मुझे कोई फाइट नजर ही नहीं आती। बीजेपी और हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार एक तरफा जीत वहां पे दर्ज कर रही है, क्योंकि जो आप ग्राउंड पे भी स्थिति देख रहे हैं, जो आप पूरा सोशल मीडिया पे भी यूफोरिया देख रहे हैं, उससे यही बात समझ में आता है कि मामा जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी को वहां के लोग बड़े प्यार से कहते हैं, जो औरतें उन्हें अपना भाई, उन्हें जो बच्चे उन्हें अपना मामा मानते हैं, जो लोग उन्हें मामा मानते हैं, वो इतने पॉपुलर हैं कि उनकी सरकार की वापसी 101% होने वाली है। जहां तक बात रही पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में भी एक कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन वहां पे भी जो एनडीए का गठबंधन है वो विजयी होके आएगा। और केरल की अगर बात करें तो मनोज जी, ये आप देखिए कि पहली बार होगा कि कांग्रेस ये प्रे कर रही होगी कि बीजेपी का थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहे, ताकि जो लेफ्ट की वहां पे सरकार का इतना स्ट्रांग होल्ड है 10 साल से, और जो उन्होंने कहर बरपा रखा है पूरा का पूरा केरल में, उसमें कुछ ना कुछ रोक लगे। तो वहां पे कांग्रेस भी ये ट्राई करेगी कि बीजेपी का थोड़ा उभर के आए, और मेरे को लगता है कि यूडीएफ जो है वो भी, उसका भी थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप ये देखिए उस पे राष्ट्र की राजनीति पे कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो कांग्रेस का वहां पे यूडीएफ का गठबंधन है वो मुस्लिम लीग के साथ है, जहां की पूरे देश में अगर वो गठबंधन वहां बनता है तो उनके लिए बड़ी ही असमंजस वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है वो कुछ ना कुछ थोड़ा कट्टर मुद्दों पे रहने वाली है, और फिर कांग्रेस के लिए उनके साथ तालमेल करके सरकार वहां पे चलाना, अगर बाई चांस उनकी सरकार आ भी जाती है, तो वो उनके लिए नेशनली बहुत ही ज्यादा एक हानिकारक सिचुएशन साबित हो सकती है। और अगर नेशनल उस पे भी देखें, पटल पे देखें, और इन 3 स्टेट्स की बात करें, और जो वेस्ट बंगाल में भी आगे आने वाले इलेक्शन है, तो इसमें बहुत ही गलत मैसेज गया है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कहीं पे भी राहुल गांधी बहुत ज्यादा ग्राउंड पे नहीं दिखे हैं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही घुटने टेक दिए हैं। खासकर वेस्ट बंगाल में तो कांग्रेस के सारे स्पोक्स पर्सन टीवी पे जाके कह रहे हैं कि ये ममता दीदी का इलेक्शन है, ममता दीदी ही इस इलेक्शन को लड़ेंगी। कि जिस प्रकार से वो घुटने टेक दिए हैं, फिर वो कहते हैं कि बीजेपी उनको सही से राजनीति नहीं करने दे रही, बीजेपी ऑपोजिशन नहीं चाहती इस देश में। पर वहीं आप देखिए कि आप कहां पे मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस की कहां पे मेहनत है, कोई उनका हाई कमान ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, कोई उनके नेता जो गांधी परिवार है वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहे, सिवाय थोड़े बहुत थिएट्रिक्स के। कोई उनका ग्राउंड पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस चुनाव में देखा नहीं गया। ये मैं मानता हूं कि वो नहीं चाहते कि ये हार का ठीकरा, जो हार की एक तरीके से सुनामी आई हुई है कांग्रेस की, जो वो शतक बनाने वाले हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी पे उस चीज की बात आए कि 99 जो लॉसेस वो ऑलरेडी कर चुके हैं असम और बाकी जो क्या कहते हैं स्टेट्स में इलेक्शन है, उसमें हार के बाद वो जो शतक पूरा होने वाला है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस राहुल गांधी को शील्ड करने की कोशिश कर रही है। विशाल लोधी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल, क्या आप सहमत हैं हर्ष की बात से? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट साफ साफ बता रही है कि 4 मई को इनके साथ और इनके प्रदेश के भारतीय मुख्यमंत्री, जनता पार्टी के प्रवक्ता तो अभी आए ही नहीं हैं, ये तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इसके बाद नहीं, फिर बैटिंग करने आएंगे। हाँ, इसमें लिख के नहीं आ रहा था, मैं देख नहीं पाया, उसके लिए माफी। बौखलाहट किसकी है वो साफ दिख गई है। बौखला कौन रहा है वो दिखने लग गया अभी से ही। अरे देख तो ले जनता, इनको जनता और बाकी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही दिख रहे हैं आजकल। कांग्रेस को हर कोई भारतीय जनता पार्टी का ही दिख रहा है। ये है बीजेपी के नेता प्रवक्ता जो पीछे से बोले।
नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं देख नहीं पाया, मगर इनकी भाषा शैली, जितने भी आजकल विशेषज्ञ हैं, हाँ, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा अंदर अंदर अपनी जेब में रखकर टीवी चैनलों पे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह राहुल गांधी के लिए जो इनके वक्तव्य थे, जिन्होंने पूरे देश में देश की जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, उनके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, और किस चश्मे में से ये देख रहे थे चुनाव में, अभी जल्दी में ही असम में राहुल गांधी ने इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन पे अभी खुद इनके देश के जो जो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं, उन्होंने भाषण में बोला 15,000 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाले के बारे में बात कर रहे थे, तो किसके खिलाफ की बात कर रहे थे? उस समय तो इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, जब इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। आज हम भी तो वही बताने का काम कर रहे हैं कि ये हेमंत विश्वकर्मा जो है, आज इनकी लूट असम की जनता और पूरे देश की जनता के सामने बिल्कुल साफ साफ खुल के दिखाई देने लगी है। कभी वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ, जो इतने बुजुर्ग है, जिनका इतना संसदीय कार्यकाल है, जिनका उनका भी राजनीतिक अनुभव नहीं होगा, आज एक दलित नेता के खिलाफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आग उगलने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, आप देखिएगा आज ये जो अपमान है, ये दलित नेता का नहीं है, ये देश के विशाल जी, एक बुजुर्ग दलित नेता का अपमान है। और असम विशाल की जी, जनता आप देखिएगा भाई साहब, 4 मई को जरूर विशाल देने जा जी, रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से देश भर में इतनी चर्चा असम की कभी नहीं होगी जितनी चर्चा पिछले 2 दिन से हो रही है, जिसमें बिल्कुल। असम के मुख्यमंत्री हेमंता ये कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की गई, और ये ठीक है ऐसे समय पर किया गया जब मतदान कुछ घंटों के बाद आने वाला था। तो अब तो मैं इनको, मतलब जो पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, उनके बारे में कह रहे थे कि मैं पवन खेड़ा को पेड़ा बनाऊंगा। तो बदनाम करने की कोशिश आपने की, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है गलत तथ्य और सबूतों के द्वारा। देखिए, आज पवन खेड़ा जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो भी आरोप लगाए, आज उन आरोप का जवाब भारतीय जनता पार्टी के ना मुख्यमंत्री के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास है। जो उन्होंने पासपोर्ट के मुद्दे बताए, इन्वेस्टमेंट, अभी आपकी इन्वेस्टमेंट का मुद्दा था, इनकी पत्नी की जो 3 पासपोर्ट इशू हुए हैं विदेशों में, जो अभी इंग्लैंड की वेबसाइट में इनके खिलाफ जो संपत्ति जो है वो डाली गई है, तो जो आज पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए हैं, तो आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो उड़ते नजर आ रहे हैं, उनके होश उड़े हुए हैं। आज वो अपनी इतनी नीच भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो देश का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आज हेमंत विश्वकर्मा जी की कांग्रेस के पंजी के द्वारा जो घोटाले की गर्दन को दबोचने का काम किया गया है, आज वही बौखलाहट जो है, भाई आप तो प्रारोप लगे हैं, आप जवाब दीजिए, आप गुंडाई मत बताने का काम करिए कि ये कर देंगे, उनको ये बना देंगे। आज असम की जनता 4 मई के बाद तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही। जिस तरह आपने वहां के स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को खराब किया है, बेरोजगारी चरम पे है, आदमी बेरोजगारी से बेहाल है, महंगाई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे पे काम नहीं करती है। कभी पाकिस्तान डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बताएंगे। कभी हिंदू ठीक मुस्लिम है, पे काम करते हैं। तो कहीं ना ठीक है कहीं विशाल लोधी आज जी, समय आ गया है कि जो पवन विशाल खेड़ा जी जी के ठीक सवाल है, है उनके जवाब देने का काम करें। समझ गया। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बताएंगे, जवाब दे दीजिए हिमांशु जी। इन्होंने जो फर्जी आरोप लगाए, सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं कि मतदान के ठीक प्रॉपर, पहले, हाँ मतदान के ठीक पहले, तो इनकी तो आदत रही है, ऐसा कुछ नया तो आया नहीं है। हर बार मतदान के पहले ही एक अपना नया जो एक खुशी बम लेके आते थे, कभी कहते थे मैं हाइड्रोजन बम लेके आया, कभी कहते थे मैं ये बम लेके आया हूँ, अब मैं ये गिरा दूंगा, अब मैं किले उखाड़ दूंगा। हर बार राहुल गांधी कुछ ना कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आते हैं जिसका कोई तथ्य, आरोपों का कोई तथ्य रहता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और ये ईवीएम और ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं, 2014 के बाद से कितने आरोप लेकर आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट और बाकी ईसीआई ने सब जगह बोला है कि अगर आप कुछ भी ढंग की बात करते हो तो आप उस पे तथ्य को वो आप जो है प्रूफ करिए, आप या तो हलफनामा साइन करके दीजिए। ना इनसे कभी साइन होते हैं, ना कभी ये चेक करने आते हैं, और हर बार इनका ये ट्रेंड है। और अभी इजिप्शियन एम्बेसी ने इसको खुद जो है बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी इन्होंने डिफेमेशन के मामले किए हैं, पर ये तो इनकी पुरानी आदत है। इनको पता है कि ये कहीं जीतने वाले तो है नहीं। देश जो है कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत के खिलाफ चल ही चुका है, और वो ऑलमोस्ट 95% पे है ही। भाई जो इनके खिलाफ पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए, उस पर बात रखिए।
आप घिसी पिटी लकीर मैं के वही फकीर बता बनने रहा का हूँ। काम मत करिए। मैंने आरोप ये मत बोला करिए है। ना, आप बताइए ना कि 52,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है, एक्सेप्ट आप उस पर जवाब दीजिए। अभी जो आपके जो नेता थे, देश के गृह मंत्री है, जो उन्होंने बोला है ना 1500 करोड़ रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा का घोटाला, बताइए वो किसका घोटाला था? बोलिए कि वो क्या कहते हैं, कौन सा हेमंत घोटाला विश्व हुआ का है? घोटाला घोटाले था। तो आपकी सरकार में होते रहे। कौन सा ये घोटाला हुआ अभी भाई? कुछ ही दिन पहले आपके नहीं, नेता कौन अमित सा शाह ने, घोटाला लगता है हुआ है? अमित शाह का भाषण सुनते सुनते नहीं है। अमित शाह जी ने बोला 1500 करोड़ रुपए का घोटाला स्वास्थ्य कौन घोटाला सा की हुआ, तुम बात ये कर रहे बताओ। थे। घोटाला तो जो कांग्रेस स्वास्थ्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बोला है, घोटाले वो में हुआ, घोटाला हुआ तो है। आज इसके खिलाफ जवाब नहीं हिमाचल है। प्रदेश में कितना काम कर पाए हो? जब भारतीय जनता पार्टी आप का नेता हिमाचल खुद बोल प्रदेश रहा है में कि 1500 करोड़ का हिमाचल स्वास्थ्य प्रदेश घोटाला में हुआ, उस पर आपका हिमाचल जवाब प्रदेश में नहीं कितना है। काम कर पाए हो? अरे आप फिर बात चुनाव है असम में, आप बात करते हैं कभी पाकिस्तान की, कभी हिंदू मुस्लिम की, कभी दलित की, दलित को उत्पीड़ित करते हैं। आप बात मुद्दे की असम की करिए। अब तू इधर उधर भी बात ना करिए। बता तू असम लूटा आसाम का कैसे? जितना जिस डेवलपमेंट तरह आप स्टैट्स उठा असम के जितना देखिए। लूटा है आपने, नहीं, उनके ये खिलाफ जो बताइए, इन्वेस्टमेंट विदेशों में उनकी पत्नी के खिलाफ जो उनके द्वारा जो आसाम में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो आप प्रूफ उसके दिखाइए बारे ना में मुझे। बताइए। प्रूफ जो दिखाइए। उनके 3 पासपोर्ट आरोप लगा इश्यू रहे हो, हुए प्रूफ हैं, दिखाओ। जो आरोप नहीं है, अरे सर्जरी आरोप की दिखा अपने रहे हो, प्रूफ पासपोर्ट, दिखाओ उसका ना। जवाब दीजिए। मैं यहीं बैठा, तुम और यहीं एक बैठो, प्रूफ सबसे दिखा बड़ा दो। हिमांशु भाई बात, आप अरे आप मालिक, बहुत मेरी संस्कारी तुम्हारी बीच और की बात है। सनातन की मेरी बात तुम्हारी करते हैं बीच की, हिमांशु विशाल भाई। लोधी जी, आप हल्ला इतना मचाने से कुछ बताइए। नहीं होगा। अगर हल्ला आपके नहीं, मैं पास आरोप तथ्य लगा है रहा तो हूं। आप प्रूफ दिखाओ। ये हल्ला कंपनी नहीं, है तो भाई आप कंपनी का जितना पर्चा होता है हिमाचल ना, कंपनी का पर्चा दिखा दो। हिमाचल की सुनो देखिए सुनो, कंपनियां अरे इसके मेरी बीच बात में तो सुन लो। फैक्चुअल ऐड करना देखो, चाहूंगा। ऐसे ऐसे चिल्लाने से कोई आप मतलब नहीं हिमांशु है। जी, आपने बोला हिमांशु कि जी इतना आपकी बताइए। कंपनी, विशाल भाई एक मिनट मेरी बात सुने। आपने बोला, मैंने बोला विशाल भाई आपका ये कंपनी चल रही है अमेरिका में। मैंने बोला भैया ठीक है, कंपनी का ये नॉलेज रहे आपको आपके बहुत पेपर। है, क्योंकि भारतीय नहीं, जनता ये पार्टी के आपके नेता पेपर की रहे। कंपनियां बहुत चल रही हैं। अरे आपके आप पास मुझे तो है इतना ना, तो बताइए, एक भी पर्चा आप दिखा इतना दीजिए। बताइए, पर्चा आप दिखा इतना दो, बताइए, जो पेपर दिखा 1500 दो, करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला ऑनलाइन अमित फोटो शाह जी दिखा ने दो, कुछ बयान तो दिया दिखाओगे। है, कंपनी जो भी बनती उसमें है मुख्यमंत्री रजिस्टर्ड रहती है कौन ना। था? वो बयान किसके खिलाफ था? जिस कांग्रेस के समय की आप आप बात कर रहे जैसे हैं, राहुल आप गांधी 52,000 करोड़ नेशनल की बात हेराल्ड करिए। के, और हिमांशु भैया, सुनो तो सही, आप जैसे लोग नेशनल सनातन के हेराल्ड इतने के बड़े मालिकाना पैरकार है ना, हैं, तो तो आप लिखित में इतना है। बताइए। वो अभी लिखित हेमंत में विश्व लिखा शर्मा है जी कि ने राहुल गांधी इस कंपनी के गौ मालिक मांस हैं, खाने की जो बात है की ना। थी, तो उस पे आप आप जो क्या है बोलेंगे? ऐसे मुझे दिखा दो अरे कि कहाँ हिमंता से जी की ये कहाँ कंपनी पहुंच गए।